हेलो स्टूडेंट, हाईटेक एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा 2018 में आए हुए कुछ जीके के क्वेश्चन। दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। दोस्तों, एनिलिडा जो होता है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? इसमें आते हैं जोक, केचुआ और आर्थोपेडा। ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, खटमल, मक्खी और मच्छर। और मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? वो है घोघा, सीपी और सिपिया तारामान। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसमें आते हैं आपका तारा मछली, ब्रिटिश स्टार, जो आप जानते होंगे, ब्रिटिश स्टार बहुत फेमस मछली है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ मुख से होता है, जो आप सभी जानते होंगे। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इम्प्योर ब्लड। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिराएं द्वारा अशुद्ध। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? हम सभी जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन BC होता है और जल में अघुलनशील विटामिन होता है ADEK। आप सभी जानते होंगे ADEK का है, ए का नाम है विटामिन A1 थायमीन है, डी का कैल्सीफेरॉल, डी के कैल्सीफेरॉल बोलेंगे, और ई को टोकोफेरॉल जानते हैं और के को नेफ्थोक्विनान। सोडियम का कार्य क्या होता है? सोडियम का कार्य यह रक्त नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल संतुलन बनाए रखता है। और किसी पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। वो किस अम्ल के कारण होती है? वो हमारे लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किन रुधिर कोशिकाओं के मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो वो है लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि 120 दिन होती है और WBC की होती है 7 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक ले जाया जाता है। जो ले जाता है उसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा यानी पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो हम जानते हैं कि आइरिस में पाया जाता है। आइरिस जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि नेत्र श्लेष्मा सूजकर गुलाबी हो जाती है, जिसे हम अपने भाषा में कहते हैं कनकटिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किस मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो लैक्टोमीटर से
मापी जाती है, और ध्वनि का जो मापी जाती है डेसिबल से। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? बायोगैस में मुख्यतः मेथेन होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। माइक्रोफोन का आविष्कारक हैं ग्राहम बेल। माइक्रोफोन के ग्राहम बेल हैं। एडवर्ड जेनर के चेचक के हैं एडवर्ड जेनर। और मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। मधुमेह रोग इंसुलिन के अभाव से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है, विटामिन सी के कमी के। स्कर्वी। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर हृदय की गति से संबंधित है, हृदय की ध्वनि की गति मापता है पेसमेकर। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, विरंजक चूर्ण CaOCl का होल Cl। विरंजक चूर्ण को रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, क्योंकि दोनों के परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक आप सभी जानते हैं कि नेचुरल पॉलीमर है, रबर है, आइसोप्रीन है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, विद्युत चुंबक बनाने के सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। तो दोस्तों, आज का सेशन समाप्त हुआ, और हमारे चैनल हाईटेक एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।